हरे कृष्णा। अभी आज का श्लोका है 9.5। म्यूट रखिए सृष्टि भैया। हाँ, मैंने कर दिया। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यस दीप्ति मैया। हरे कृष्णा माता जी। न कभी नहीं, च भी मत स्थानी मुझ में स्थित, भूतानी सारी सृष्टि, पश्च्य देखो, मैं मेरा, योगम ऐश्वरम अचिंत्य योग शक्ति, भूत भृत समस्त जीवों का पालक, न नहीं, च भी भूतस्थः विराट अभिव्यक्ति में, मम मेरा, आत्मा स्व आत्म, भूत भावनः समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। ये भगवान अपना योग ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जुड़े भी हैं और फुल मतलब इस सब में कनेक्ट है भी और नहीं भी। क्या ऐश्वर्य है? क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य, भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत स्थानी सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं, है ना। वो एटलस ऐसे बनाया था ना, ऐसे यहाँ पे एक गोला उठाए हुए एक रोमन देवता को देखते हैं। हाँ, वह अत्यंत थका लगता है क्योंकि वही काम कर रहा है, ऐसे करके थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी है, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं। क्या कह रहे हैं कि हमें वैसा एटलस वाले उस देवता का भाव मन में नहीं लाना चाहिए। और किसी का अगर अनम्यूट है तो ध्यान रखिए। कभी कभी हम रोमन देवता का कह रहे हैं यहाँ पर, वो थका हुआ वाला हमें मन में नहीं लाना है और किसी भी ऐसी चित्र को मन में नहीं लाना है जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों। एक मिनट रुकना। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, भगवान की बात कर रहे हैं कि सारी वस्तुएं उन पर टिकी है, किंतु वे पृथक रहते हैं। वे स्वयं काम करने के लिए नहीं बैठे रहते कि मैं एटलस का ऐसे उठाए हुए हूँ और मैं थक गया हूँ। भगवान ऐसे नहीं है। तो यही लाइन, क्या सुंदर लाइन है कि जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। थोड़ा लगता है कि मूड में है और बता रहे हैं देखो। तो सब कुछ करने के बाद भी भगवान उससे पृथक हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, कोई एटलस देवता उसे नहीं उठाए हुए हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। क्या कह रहे हैं ये लाइन फिर से समझिए कि भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी
अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, जो चिंतन से परे है, ऐसी शक्ति पर सब टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। ये भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसको हम चिंतन से नहीं समझ सकते, अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यतेनेन दुर्घटेषु कार्येषु, परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। क्या कह रही है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो सारी विभिन्न शक्तियां, जितनी प्रकार की शक्तियां हैं अलग अलग, सबसे पूर्ण है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनमें ना हो, बल्कि जो कुछ भी शक्तियां जहां कहीं भी है उसमें जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वो भगवान के पास है। क्यों? क्योंकि सेंटर, जो उन शक्तियों का सेंटर कौन है? स्वयं भगवान है ना। तो भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो उनके विघ्न, तो अनेक विघ्न आते हैं, होता है ना। हम कुछ भी करना चाहे, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कितनी विघ्न बात है सब आ रही है। कहाँ गया? और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। बिल्कुल सही है। हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, कई बार ना हम किसी से जीवन भर रिश्ते सुधारने में लगे होते हैं और हमारा रिश्ता बिल्कुल नहीं सुधरता। हम पूरी कोशिश करते हैं, 100% एफर्ट लगाते हैं। होता है ना, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं अपने चाचा ताऊ मामी, कुछ ऐसा होता है कोई रिश्ता कि कहीं हम या प्रभु जी कुछ ना कुछ होता है कि हम वो नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पर अगर उनकी इच्छा हो गई, क्षण भर में सब ऐसा पलटी मारेगा कि लाइफ एकदम ट्रैक पे। उनकी इच्छा जो चाहे वो कर सकते हैं और वो उसमें कोई विघ्न नहीं आते। क्योंकि अब देखो ना, हम चाहे अभी होली मना ले, हम ठीक है, पहले तो मूड ही नहीं आएगा होली, बिना होली के मालपुए खाने का भी मूड नहीं होता। वैसे एकदम से भी आएगा नहीं आएगा, होली का मूड आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी चलो हम जिद पर हैं कि हम होली मना लेंगे। क्या है होली मनाने में, हम है ना गुलाल खरीद लाएंगे, घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, एक दूसरे को रंग लगा लेंगे, ठीक है। गलती से बाहर ना लगा ले, पिट जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान जब होली खेलते हैं, सबसे पहले उनका होली का फागुन महीना ही आ जाता है। प्रकृति आ गई, प्रकट हो गई, फागुन महीना आ गया। अब किसी को फागुन महीना आ गया, होली का दिन आ गया, अब होली खेलने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उनकी इच्छा होते ही सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। अब सोचो ना, हम समझते हैं कि ये सामान है, ये फूल है, ये है, ऐसे मतलब ये सब हमें सुव्यवस्थित करना है। लेकिन उनके धाम में तो सब बोलते हैं, दूध फूल सामान, एक एक चीज। मतलब हम कुछ करने गए और दूध डाल रहे हैं और हो सकता है कि दूध गिर जाए, ओह दूध गिर गया, है ना। भगवान डालने जाएंगे तो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि दूध में भी जान है। वो उसको तो गिराना भी होगा तो उछल के खुद स्वयं ग्लास में चला जाएगा, मैं नहीं गिरूंगा, भगवान मारेंगे नहीं तो, या भगवान का सब सुचारू रूप से हो जाए, ये हालत है ना। तो भगवान के हमने वो देखा था ना कि उखल वाली जो कथा है, उसमें किस तरह से मैया के सर से फूल जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। वहाँ हम समझ सकते हैं कि फूल भी आपस में बातें कर रहे हैं कि मैं गिर जाता हूँ, नहीं तो कल को भगवान कहेंगे अच्छा मुझे पीटा जा रहा था और तुम विटनेस बनकर देख रहे थे, मैं नहीं हूँ, इस भगवान के साथ ऐसा हो रहा है, मैं नहीं हूँ करके वो गिर रहे हैं। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि कल को फिर भगवान कहेंगे मेरी मैया दौड़ रही थी, उनके पैरों में दर्द हो रहा था, तुम्हें जरा भी नहीं सूझा, तो कुछ गिर गिर के उनके चरणों के नीचे आ रहे थे कि उनको कोमलता लगे, उनको दर्द ना हो मैया को। मतलब इतना सब भगवान के लिए खुद एक फूल तक भी बात कर रहा है, तो वहां कुछ गड़बड़ हो कैसे सकता है? वो बातें हम समझ नहीं सकते। उसका एक और उदाहरण, जैसे वही उखल लीला में सुबह सुबह जो दूध गिर जाता है ना,
हम सब ने लीला सुनी है कि दूध उफन के सारा चूल्हे में गिर जाता है, जिस वजह से माँ जो है तुरंत कृष्णा को, कान्हा को नीचे उतारती है, दूध पिलाते हुए भी नीचे उतारती है कि वो दूध बचा लूं। तो हम समझते हैं नहीं, गड़बड़ तो हुई, भगवान की लीला में दूध कैसे गिर गया। वहां पर भावना ये है कि दूध कह रहे हैं भगवान तो सारा दूध मैया का ही पी रहे हैं, उनका तो पेट उसी में भर गया, हमारा दूध पिएंगे नहीं, हम सेवा ही नहीं कर पाएंगे, हमें जी के क्या फायदा, हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो सारा दूध गिर गिर के चूल्हे में जा रहा है। हमारे यहाँ तो दूध गिरता है तो हम सोचते हैं ध्यान नहीं दिया, दूध गिर गया, लोग गैस कम रखो नहीं तो दूध गिर जाएगा, क्योंकि हम अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, जिम्मेवार हम हैं। दूध में कोई जान थोड़ी है, वो थोड़ी कुछ कर पाएगा, लेकिन भगवान के धाम में सब में जान है। हमारा एक ईयरिंग खो भी सकता है, जान नहीं है, भगवान के धाम में ईयरिंग भी नहीं खोएगा, क्योंकि वो भी बोल रहा है मैं यहाँ हूँ, आ जाएगा खुद ही। भगवान को ये पहनना है, भगवान की इच्छा होगी सारे आ जाएंगे खुद, मेरे को भी पहन लो प्लीज, मेरे को भी पहन लो। कितना आनंद आता होगा, नहीं बच्चों के जैसे फीलिंग लग रही है ये, लेकिन उनका ऐश्वर्य ही कुछ ऐसा है। हाँ, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कैसे नहीं होगा। जो भी कार्य आप करना चाह रहे हैं उसके लिए हर एक तिनका आपका साथ दे रहा है। भगवान इसी तथ्य को समझते हैं, समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता हैं, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। देखो, पालन भी है, धारण करता भी। अब हम बुद्धि से सोचेंगे भगवान धारण करते तो बिना स्पर्श किए कैसे धारण करेंगे, है ना। बुद्धि से सोचे तो यही होगा, तो तभी कह रहे हैं अचिंत्य है। भगवान सब कुछ करते हैं। अब सोचो ना, हवा में, हम हवा में कुछ तैरा सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ छोड़ू नीचे गिर जाएगा। भगवान हवा में बूंदे नहीं, लोग तैरा रहे हैं। लो तैरो, बोल दिया तैरना है, बस तब तैर रहे हैं। कोई साइंटिस्ट भी अभी नहीं कर पा रहा ये चीजें। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। ये लाइन अच्छे से समझो। भगवान की इच्छा से सृजन, पालन और धारण और संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है। हमारा जो भौतिक मन है और हम, मन कहता है ये करो, हम कहते हैं नहीं स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मन कहता है चलो ना, छोड़ो, ये मत करो, ये गोलगप्पे खा लो। स्वास्थ्य कहता है गोलगप्पे खाओगे जलन देगी, है ना, एसिडिटी बढ़ जाएगा। मन कहता है चलो मिठाई खा लो, स्वास्थ्य कहता है शुगर हो जाएगा। है ना, कितना अंतर है। और यहाँ पर क्यों हमारे साथ ऐसा है कि हमारा भेद मन में और भौतिक मन दोनों में भेद है, लेकिन भगवान का कोई भेद नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा है। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं। फिर लगेगा भगवान कहते हैं कहीं भी नहीं हूं मैं, फिर माता जी कह रही हैं उपस्थित रहते हैं, फिर फंसेंगे हम। तो यहाँ पर यही समझना है, पहला तो कि अचिंत्य है, और जितनी अपनी बुद्धि है उससे समझे तो हर जो कीड़े मकोड़े होते हैं हमारा ये सेल, कभी ना दूरबीन से देखोगे ना अपनी चमड़ी को तो घृणा हो जाएगी। सारे एक एक जीव से, लाइव जीवों से इकट्ठा कलेक्ट होकर बने हैं। तो ये सब तो कीटाणु ही है, जर्म्स ही है चारों तरफ। तो ये जो जर्म्स है ये क्या है, अब भगवान कहते हैं हर जीव के अंदर मैं हूँ। तो यानी जितने सेल है वो सब अलग अलग जीव हैं, और उस अलग अलग जीव में परमात्मा है। यानी आप समझो कि कितना अरबों खरबों परमात्मा से आपका शरीर बना है। तो पहली बात जब तक ना समझ में आए ये समझो कि अचिंत्य है। किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वे भौतिक जगत में भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्य अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। तो अब बताइए, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं,
यस रचना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। प्रश्न यही है कि अभी तक हम लोग को यही बताया गया था कि भगवान हर एक जीव में है, और अभी ये बताया जा रहा है कि भगवान उससे अलग है, भिन्न है। तो ये काफी अजीब जैसा चीज है। तो है भी और नहीं भी, यही तो बता रहे भगवान कि भगवान है भी और नहीं भी, अचिंत्य भेदाभेद है भगवान। कभी भी भगवान को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। यस रचना माता जी, आप कुछ कह रहे थे। जी माता जी, एक समय में या तो होगा या नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये क्यों? यदि मैं बोलूंगी तो बोलूंगी, या तो चुप रहूंगी, एक साथ दोनों चीज नहीं हो सकता। क्योंकि हम लिमिटेड हैं, हम सीमित हैं। भगवान अचिंत्य है, वो एक ही समय में चुप रहकर बोल भी सकते हैं। जो एक ही समय में ब्रह्मचारी रहकर और एक ही समय में भोग का सबसे गुरु बन सकता है, ये तो बोलना और ना बोलना की बात है। वो सेम टाइम दोनों कार्य करते हैं कि ऐश्वर्य महाराज कर दिया उन्होंने, और दूसरी तरफ वो ब्रह्मचारी हैं जो बहुतों के गले से नहीं उतरता क्योंकि अपनी बुद्धि से समझते हैं। तो भगवान सेम टाइम इतना बड़ा है ना, ये ब्रह्मांड ऐसे करोड़ों अरबों ब्रह्मांड चला रहे हैं, और सेम टाइम उनको कोई काम नहीं है। वो तो बांसुरी बजा रहे हैं, वो तो राधा के साथ नित्य लीला में आनंद उठा रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? हमारे घर में एक मेहमान आने वाला हो, एक मेहमान, हम सुबह से लग जाते हैं, जबकि हाउस हेल्प होता है फिर भी, है ना, ये साफ कर दो, ये घर अच्छे से डेकोरेट कर लो, थोड़ा ये प्रसाद बनाओ उनको, मतलब फुल टाइम खुद को भी ठीक रखो, बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है, लेकिन एक में परेशान है। लेकिन भगवान का यहीं पर हम शक्ति समझते हैं कि वो मतलब हजारों करोड़ों अरबों खरबों लोग सेम टाइम रन कर रहे हैं, और सेम टाइम उनको कुछ मतलब नहीं, वो तो मजे कर रहे हैं क्योंकि अचिंत्य है। धीरे 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 जैसे जैसे हम और शास्त्रों को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो हृदय में वो उतरेंगे कि ठीक है, मैं तुम्हें इस मुश्किल को आसान करता हूँ। बताएंगे। धन्यवाद माता जी। हालांकि ये पूरी वही बुद्धि प्राणी है, तो समझ से परे है, क्योंकि अभी तक माइंड सेट था कि भगवान हर एक चीज में मौजूद है। अभी तक यही पढ़ते आए हैं। ये सही और है। अचानक नहीं अचानक पता चल रहा है कि मैं यदि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको समझना। इसको मैंने बताने का प्रयास किया था, जैसे कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सब में हूँ और नहीं भी हूँ, ठीक है। इसको मैंने बताने का प्रयास किया था, कल भी एक बताया था। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस है, तो आप ट्रैफिक का नियम नहीं तोड़ सकते, लेकिन वहाँ तो भगवान स्वयं नहीं है। मतलब कहने का मतलब वहाँ मोदी तो है नहीं, फिर आप नियम क्यों नहीं तोड़ पा रहे हो? व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि माना जाएगा कि सरकार यहाँ है, कैमरे लगे हैं। एक गड़बड़ी करोगे जो मतलब उसकी पूरी व्यवस्था है, कानून है, उनका संविधान है, कैमरे लगे हैं, तो ये हो गया भौतिक लोगों के पास इतनी क्षमता हो गई। तो वो तो आध्यात्मिक है, उनके पास सारा ऑपुलेंस जो है वो रियल में है। तो जो भक्त है भगवान से कनेक्ट कर पा रहा है, अच्छे से भक्ति कर रहा है, वो भगवान से कनेक्ट हो जाता है। और जो भक्त नहीं है, भौतिकता में जी रहा है, वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाता भगवान से, क्योंकि वही है भगवान, पर उनके सामने नहीं दिखेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो भक्त है उनको भगवान दिखते हैं हर एक चीज में। अब भगवान कह रहे, इतना तक कह दिया कि मल के कीड़े में भी मैं हूं, तो जो मल के कीड़े में भी हो सकता है, तो अब सोचो कि अगर मल के कीड़े में भगवान है, तो जो आसपास और जो कीड़े हैं घर में जो नहीं दिखाई देते, इतने सारे जर्म्स हैं, क्या उनमें भगवान नहीं है? हर जगह है। तो वो हर जगह है, लेकिन सेम टाइम नहीं भी है, क्योंकि ये नहीं समझना है कि इसमें भगवान है और उफ भगवान मेहनत कर रहे हैं, इस जीव में भी भगवान घुसे होंगे कैसे, इसमें भी भगवान घुसे होंगे कैसे, कितनी सेवा कर रहे हैं भगवान। भगवान के पास टाइम कहाँ है? उनको कुछ मत बोलो, उनको पास टाइम नहीं है, उनके पास नहीं। भगवान सब कुछ करते हुए भी
फुल एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश की। हाँ, Thank you so धीरे much. धीरे और क्लियर होता जाएगा, डोंट वरी। ये प्रश्न कुछ ऐसा नहीं था कि जेन्युइन ना हो, प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन था और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ये सृष्टि भैया, आपकी थोड़ी वॉइस ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा आप क्लोज होके बताना। एक सृष्टि भैया नहीं कुछ सुनाई दे रहा है, एक बार आप म्यूट कर लीजिए, एक बार म्यूट कर लीजिए सृष्टि भैया। हाँ, अब आप क्या करो, मुझे चैट बॉक्स में मैसेज डालो, क्योंकि बाहर की पूरी आवाज़ आ रही है, जितना शोर शराबा है आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए मुझे, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है आज? दीप्ति भैया आपका कोई प्रश्न नहीं? धन्यवाद माता जी, लेकिन प्रश्न नहीं है, सब समझ में आ रहा है। हरि बोल, हरि बोल, थैंक यू। किसी और का प्रश्न नहीं है, फिर हम भागवतम लें। अभी अगर सृष्टि मैया ने मैसेज डाला है क्या, देख। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को एक बार फिर से ये लाइन जो है ना, ये जो आपने अभी बताया, इसमें अनुवाद में है ना, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। जो भी आपने समझाया, ये इसी का मीनिंग समझाया गया, क्योंकि मैं सब में हूँ, पर इस अभिव्यक्ति जो व्यक्त किया जा रहा है उसका अंश नहीं भी हूँ और हूँ। हाँ, यही प्रश्न भी था रचना माता जी का कि ऐसा कैसे। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो सृष्टि मैया जब क्वेश्चन लेंगी तब लेंगी। क्वेश्चन अगर लिख रही हैं आप तो हम भागवतम शुरू नहीं करेंगे, नहीं तो हम भागवतम लेंगे। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? दीपशिखा माता जी, आप मंदिर नहीं गए? माता जी मंदिर नहीं जाना मेरे को, एक्चुअली माता जी मेरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि गुड़िया का भी है, उनका ना भी प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ है 14th को उनके डांस का। उसके लिए सर आए, मैं नीचे वो प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो उनको थोड़ा डिस्कस ही करना है आज, उनको क्या ड्रेस वगैरह, उनके हेयर स्टाइल का, तो मुझे वही डिस्कस करने जाना है आज, तो नहीं हो पाएगा मेरा, उनको नहीं पता माता जी जाने का। ऐसे बहुत कम लोग आए आज, 14th लोग, मतलब आधे लोग आए, सब कहाँ आए? माता जी गए होंगे ना शायद वो सब देश वाले, तो मतलब शायद वो जो भक्ति आश्रय स्वामी महाराज आ रहे हैं ना द्वारका में, जो मैसेज लिखा था। गीता माता जी वहाँ गई हैं, सुभद्रा मैया गई हैं, संगीता जी गई हैं, मनीषा माता जी गई हैं, और अलका माता जी भी गई होंगी, लेकिन और भी काफ़ी लोग नहीं दिख रहे। प्रीति माता जी है?